घाटी में पाक प्रायोजित आतंकवाद की एक और फिक्र। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच चली लंबी मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। एक पाकिस्तानी भी है। पुलवामा के हांजिन राजपुरा इलाके में कल देर रात हुए एनकाउंटर में जब सुरक्षा बलों को यहां आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिली, सुरक्षा बलों ने इस इलाके की घेराबंदी कर दी, तलाशी अभियान चलाया। आतंकियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज दोपहर तक चले एनकाउंटर में 5 आतंकी साफ कर दिए गए। इस मुठभेड़ में राष्ट्रीय राइफल्स के एक जवान भी शहीद हो गए। अभी 2 दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम में भी एनकाउंटर हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकवादियों को उखाड़ फेंकने की मुहिम में जुटे हैं और आतंक के खिलाफ पूरी कार्रवाई ऑपरेशन ऑल आउट के तहत चलाई जा रही है। इस ऑपरेशन में पिछले 4 साल में करीब 900 आतंकी मारे गए हैं, लेकिन अभी भी घाटी में करीब 200 आतंकी सक्रिय हैं, जिन्हें सुरक्षा बल निपटाने में जुटे। सबसे पहले आपको बता दें कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक 61 आतंकी मारे गए, जिनमें 58 लोकल हैं और 3 पाकिस्तानी। वर्ष 2020 में 2003 आतंकवादी मारे गए, जिनमें 166 स्थानीय और 47 पाकिस्तानी थे। 2019 में जम्मू कश्मीर में कुल 152 आतंकियों का सफाया हुआ। 2018 में 215 आतंकियों को ढेर किया गया, जबकि जिस वर्ष ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हुआ यानी 2017 में 213 आतंकी मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है और ऑपरेशन ऑल आउट के तहत घाटी में एक्टिव आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया जा रहा है। इसी के तहत 13 मार्च 2021 को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर और आसपास के 9 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई। टॉप 9 टेररिस्ट की लिस्ट में वसीम कादिर, आदिल मुश्ताक, इरफान सोफी, साकिब मंजूर, बिलाल अहमद भट्ट, उबैद सैफी, मोहम्मद अब्बास शेख, मोहम्मद यूसुफ डार और अबरार नदीम। अबरार नदीम लश्कर ए तैयबा का कमांडर था, जिसे 29 जून को श्रीनगर के मलहुरा एनकाउंटर में मार गिराया गया। दरअसल टॉप टेररिस्ट की लिस्ट जारी करना भी ऑपरेशन ऑल आउट की स्ट्रेटजी का हिस्सा है, क्योंकि सुरक्षा बल इसके जरिए आतंकियों के नाम को सार्वजनिक करते हैं, फिर स्थानीय लोग और दूसरे सोर्सेज से उसके बारे में जानकारी जुटाकर उसका सफाया करते हैं। पिछले साल भी 12 लाख का इनामी और हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर कमांडर रियाज नाइकू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद जम्मू कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट बनाई गई, जिसमें पहला नाम था सैफुल्ला मीर उर्फ गाजी हैदर, जो हिजबुल मुजाहिदीन का कश्मीर कमांडर था। 1 नवंबर 2020 को सुरक्षा बलों ने उसे एक मुठभेड़ में मार गिराया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है मोहम्मद अशरफ खान उर्फ अशरफ मौलवी, जो 9 सितंबर 2016 से हिजबुल के साथ है और घाटी में एक्टिव है। टॉप टेररिस्ट की लिस्ट में तीसरा नंबर है जुनैद सहराई का। हिजबुल के इस आतंकी को 19 मई 2020 को श्रीनगर के नवाकदल इलाके में एनकाउंटर में मार गिराया गया। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में चौथे नंबर पर है मोहम्मद अब्बास शेख उर्फ तुराबी मौलवी। ये भी हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है और घाटी में 3 मार्च 2015 से सक्रिय है। इसके अलावा जाहिद जरगर जैश ए मोहम्मद का सदस्य। टॉप टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल शकूर पारे लश्कर ए तैयबा के लिए काम करता है। मोहम्मद फैसल जैश ए मोहम्मद के लिए एक्टिव है। शिराज अल लोन उर्फ मौलवी साहब हिजबुल मुजाहिदीन का सदस्य है। सलीम पारे और ओवैस मलिक भी जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता है। तो देखा आपने, टॉप 10 के कई आतंकियों का सफाया हो चुका है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी कहते हैं कि बाकियों का भी जल्द सफाया हो जाएगा। बंदूक हाथ में उठाने का मतलब है कि आप बेगुनाह लोगों को मार तो सकते हो, मगर खुद भी आपका अंत उसी तरीके से होगा जैसा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जैसे ऑपरेशन चल रहे हैं, काम चल रहा है, लोगों का साथ मिल रहा है, हम लोग अमन को और मजबूत कर सकेंगे। दूसरी तरफ घाटी में कुछ नेता हैं जिनकी आवाज़ आतंक के खिलाफ नहीं निकलती, जब निकलती भी है तो सिर्फ सवाल ही निकलते हैं। और ऐसे लोगों के बयान से ही आतंकियों का मनोबल बढ़ता है। लेकिन अब कश्मीर बदल रहा है, घाटी में अमन बहाल हो रहा है। ऐसे में यहाँ आतंक के लिए अब कोई जगह नहीं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।